अब है रेखीय समीकरणों को हल करना। तो रेखीय समीकरण को हल करने के लिए हम किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? रेखीय समीकरण को हल करने के लिए हम तुला सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तुला मतलब तराजू, जो कि सभी बच्चे जानते हैं। तराजू के जो दोनों पलड़े होते हैं ये क्या होते हैं? समीकरण के दोनों पक्षों को प्रदर्शित करते हैं। और ये जो इसकी डंडी है, जो अगर ये 36 है तो ये समता के निशान को प्रदर्शित करती है। जिस प्रकार तराजू के एक पलड़े में हम बाट रखते हैं तो उतना ही भार हमें उसके दूसरे पलड़े में भी रखना पड़ता है। किस लिए? जिससे कि हमारी तराजू बराबर रहे। इसी प्रकार से हम जो समीकरण हल करते हैं तो जो संख्या हम एक पक्ष में लिखते हैं वही संख्या हमें दूसरे पक्ष में भी लिखनी पड़ती है। अब है समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या या पद को घटाकर, जोड़कर, गुणा करके या शून्येतर समान संख्या से भाग करके रेखीय समीकरणों को हम किस प्रकार से हल करते हैं। ये है हमारा x + 3 = 7। तो इसको हल करने के लिए, x को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से 3 को हटाना पड़ेगा। 3 को हटाने के लिए हमें एक पक्ष में से 3 को घटाना पड़ेगा। जब हम एक पक्ष में से 3 को घटाएंगे तो हमें दूसरे पक्ष में से भी 3 को घटाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका x + 3 - 3 = 7 - 3। दोनों पक्षों में हमने क्या किया है? इसमें दोनों पक्षों में से हम इसमें 3 को घटाएंगे। तो ये आ गया हमारा x = 7 में से 3 गया, कितना बचा हमारा? 4। तो इस प्रकार से हमने 3 यहाँ भी घटाया और 3 यहाँ भी घटा दिया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, ये है x - 5। तो इसमें x को अलग करने के लिए 5 हटाना पड़ेगा और हटाने के लिए हम इसमें 5 को जोड़ेंगे। और किधर जोड़ेंगे? दोनों पक्षों में। तो ये हो गया हमारा x - 5 + 5 = 9 + 5। तो 5 से 5 कट गया, प्लस माइनस, ये बचा x = 9 में से 5 गए, 9 और 5 14। ये प्लस में है तो 9 और 5 14 हो गए हमारे। 9 10 11 12 13 और 14। अब है हमारा ये 5x = 25। यहाँ को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 5 से भाग करेंगे। तो इसमें भी हम भाग करेंगे। तो 5 से 5 कट गया और 5 और 20। तो x का मान आ गया हमारा 4। और दूसरा है, इधर से 4 को हटाने के लिए करेंगे तो इसमें हमें 4 से करनी पड़ेगी गुणा। 4 से 4 कट गया और ये आ गया आपका 4। तो x = 4 और 4 की गुणा 4 में करेंगे 16। तो इस प्रकार से हम समीकरणों को हल करेंगे तुला सिद्धांत के द्वारा। रेखीय समीकरण को पक्षांतर के द्वारा हल करना। समीकरण के एक पक्ष की संख्या को आवश्यकता अनुसार विपरीत चिन्ह के साथ, इसमें जो ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है क्या है? विपरीत चिन्ह के साथ दूसरे पक्ष में रखा जा सकता है और इस प्रक्रिया को हम पक्षांतर कहते हैं। यदि कोई पद हमारा धनात्मक है तो दूसरे पक्ष में ले जाने पर वो ऋणात्मक हो जाएगा। अगर कोई पद हमारा ऋणात्मक है तो दूसरे पक्ष में ले जाने पर वो धनात्मक हो जाएगा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। ये हमारा 3x + 12 = 24। तो हमें क्या करना है? पहले जो है चर वाला जो पद है उसे हम एक तरफ करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3x = 24 और हमने यहाँ पे किसका पक्षांतर किया? +12 का। +12 इधर गया तो ये हो गया हमारा -12। +12 का हमने क्या किया है? यहाँ पे पक्षांतर किया है। अब ये आ गया हमारा 3x = 24 में से आप 12 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। और अब हम यहाँ पे वही तुला सिद्धांत लगा देंगे कि 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? 3 यहाँ पे गुणा में है तो अगर हम इसमें 3 से भाग कर देंगे दोनों पक्षों में तो 3 हमारा हट जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3x/3 = 12/3।
3 से 3 कट गया और 3 चौक 12, तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 4। और जब आप कॉपी में इस तरह के सवाल हल करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे, हमने 12 का पक्षांतर किया था तो आप लिख देंगे 12 का पक्षांतर करने पर। और यहाँ पे आपने क्या किया है, दोनों पदों में 3 से भाग करने पर, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर। क्योंकि तुला सिद्धांत में आपने देखा है कि आप जो भी करेंगे वो आपको दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। अगर आप जोड़ेंगे तो दोनों पक्षों में, अगर घटाएंगे तो दोनों पक्षों में, गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में आपको करना पड़ेगा। अब है ये हमारा एक अभ्यास प्रश्न। यह है समीकरण x/3 प्लस 5/2 बराबर -3/2 को हल कीजिए, वह उत्तर की जांच कीजिए। तो इस समीकरण को भी हल करेंगे, किस विधि से करेंगे हम, पक्षांतर के द्वारा। तो ये हो गया हमारा, पहले हम x/3 बराबर -3/2, किसका पक्षांतर किया है हमने, 5/2 का, तो ये 5/2 आ गया आपका -5/2। यहाँ पे प्लस में है, पक्षांतर करने पर ये दूसरी तरफ गया और इसका निशान बदल गया। अब आप इसे हल कर लीजिए, इसका आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, और इसे हल करने पर यह आएगा -3 - 5 बराबर -8/2। x/3 बराबर -8/2, और इसे आप काटिए तो ये कितना आ गया -4। x/3 बराबर -4। अब तुला सिद्धांत के द्वारा इसे हमें हल करना है, तो 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दीजिए इसको, x गुणा 3/3 बराबर -4 गुणा 3, तो 3 से 3 कट गया, ये आ गया x बराबर -12। अब हमें क्या करना है, इसमें उत्तर की जांच करनी है। तो x की जगह हमें कितना लिखना होगा, -12। x/3 प्लस 5/2 बराबर -3/2। इसकी जगह लिखेंगे हम -12/3 प्लस 5/2। 3 से काटेंगे तो ये 4 बार कट गया, -4 प्लस 5/2, 2 चौक 8 प्लस 5/2, ये है आपका -8 और ये है +5। माइनस में से +5 घटाएंगे तो यह आ गया आपका -3/2। और हमारा जो दायां पक्ष है वो भी कितना है हमारा, -3/2। यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारा दोनों बराबर हमें प्राप्त हो गए हैं। यानी कि जो हमने x का मान निकाला वो सही है।